वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे लग रहा है कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हो। तो वर्क स्टडी अगर आप ये देख के यहाँ पर आप मेरे वीडियो पे आए हैं तो बहुत ही अच्छा किया आपने, क्योंकि वर्क स्टडी एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट का ऐसा पॉइंट है, टॉपिक है या फिर ऐसा एक मामला है जहाँ पर ये स्टडी करना बहुत आवश्यक हो जाता है किसी भी फर्म के लिए। तो ये टॉपिक आज मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वर्क स्टडी क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। इसका डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है कि वर्क स्टडी इज़ अ मीन्स ऑफ एनहांसिंग द प्रोडक्शन एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्म बाय एलिमिनेटिंग ऑफ द वेस्ट एंड अननेसेसरी ऑपरेशंस. It is a technique to identify non-value adding operations by investigation of all the factors affecting to the job. एक कहावत है मित्रों, अगर किसी को भी बेनिफिट यानी कि प्रॉफिट में आना है, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं भी कमा पा रहे हैं तो आपको एक काम करना ये चाहिए कि जहाँ पर आपकी सेविंग होती है, अगर आप सेविंग कर लेंगे तो अल्टीमेटली आपका ये प्रॉफिट ही बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिए और समझिए कि अननेसेसरी ऑपरेशंस जो है उसको एलिमिनेट करना है वर्क स्टडी में, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा और कंपनी या तो प्रोडक्शन जो का एफिशिएंसी है वो बढ़ेगा, अल्टीमेटली कंपनी का बेनिफिट होगा। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। अभी इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि वर्क स्टडी जब होता है तो दो चीज़ें खास करके स्टडी करना पड़ता है। एक होता है टाइम स्टडी और एक होता है मोशन स्टडी। आगे चल के मैं आपको डायग्राम के द्वारा भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी जो है आर टू काइंड ऑफ वर्क स्टडी। उसमें टाइम स्टडी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ द टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वर्क। कोई भी काम जो व्यक्ति कर रहा है वो पर्टिकुलरली वो जॉब जो है उसको कितना समय लग रहा है वो स्टडी करना है। और मोशन स्टडी इज़ द स्टडी ऑफ द मोशन परफॉर्म ड्यूरिंग द वर्क। कोई भी वर्कर जो जॉब कर रहा है, मशीन ऑपरेट कर रहा है या कोई मैनुअल काम कर रहा है तो कितना मूवमेंट कर रहा है या तो क्या मोशन कर रहा है वो स्टडी करने का जो एक है उसको बोलते हैं मोशन स्टडी। ठीक है, दिस टू टाइप ऑफ वर्क स्टडी आर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट साइंस। चलिए आगे आपको मैं बता रहा हूँ कि ये देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा ये डायग्राम के द्वारा। वर्क स्टडी जो है वो खास करके दो हिस्सों में स्टडी करते हैं। एक होता है मेथड स्टडी जैसा कि अभी हमने देखा आगे, और होता है वर्क मेजरमेंट जिसको बोलते हैं टाइम स्टडी। और मेथड स्टडी यानी कि मोशन, अगर कोई वर्कर कितना मोशन कर रहा है, अननेसेसरी उठ रहा है, बैठ रहा है, अपना हाथ हिला रहा है या कुछ भी चीज़ें हैं तो उसको बोलते हैं मोशन को स्टडी करना और कोई मेथड को डेवलप करना जिससे कि आपको काम जो है वो बड़ी आसानी से कंफर्टेबली बहुत जल्दी और समय पे समाप्त हो सके, इसीलिए वो मेथड स्टडी किया जाता है। और वर्क मेजरमेंट यानी कि टाइम कितना लग रहा है किसी भी जॉब में उसको एक स्टैंडर्ड टाइम में सेट करना जिसको बोलते हैं टाइम स्टडी। और अल्टीमेटली इसी को हम कहते हैं कि ये वर्क स्टडी या तो वर्क मेजरमेंट करने की बात। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके डिफरेंस क्या है, मेथड स्टडी और टाइम स्टडी में डिफरेंस क्या है। तो मेथड स्टडी जो है उसमें देखिए कि मोशन, एक सेकेंड सॉरी, देखिए मेथड स्टडी जो है या तो मोशन स्टडी जो है उसमें देखिए कि मोशन स्टडी क्या करता है, इट इन्वॉल्व द ऑब्जर्वेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ, क्या किस मूवमेंट को वो स्टडी करता है, मैन, मशीन या तो मटेरियल एंड सप्लाईज, टू फाइंड आउट दी वेस्टफुल एक्शंस एंड एलिमिनेट देम। वेस्टफुल एक्शन कहाँ हो रहा है वो स्टडी करके उसको एलिमिनेट करने की जो बात है वो यहाँ मोशन स्टडी या मेथड स्टडी में की जाती है। फिर है टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ द टाइम एंड एनर्जी
बाय अननेसेसरी मूवमेंट। जो अननेसेसरी मूवमेंट के द्वारा कुछ आपका वेस्ट हो रहा था उनको आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं या तो एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद ये कैसे किया जाता है, ये सर्वेलेंस कैमरा या तो कुछ रिकॉर्डिंग करके, वीडियो रिकॉर्डिंग करके, और भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग टेक्निक है, उसके द्वारा हम मोशन स्टडी कर सकते हैं। और ये क्या करता है अल्टीमेटली, कैसे क्या रिजल्ट मिलता है, मिनिमाइजेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वर्कर। ये वर्कर की जो मूवमेंट है उसको मिनिमाइज करने का काम करता है। ठीक है, अभी देखते हैं टाइम स्टडी जो है वो क्या करता है। टाइम स्टडी जो है, वर्क मेजरमेंट इज कंसर्न with the determination of the amount of the time required to perform a unit of work। कोई भी एक पर्टिकुलर काम करने के लिए आपको कितना समय लगेगा वो स्टडी करना है यहाँ पर। इट आंसर्स, ये क्या जवाब दे रहा है आपको, इससे क्या मिलेगा, आंसर द क्वेश्चंस हाउ लॉन्ग शुड द जॉब टेक टू डू। कोई भी एक काम पर्टिकुलरली कोई एक जॉब है वो करने में एक व्यक्ति को कितना समय लगेगा। प्रोडक्शन में कोई मशीनरी पे कोई वर्कर अगर काम कर रहा है तो कोई एक पीस जो है, एक पीस बनाने में उसको एक स्टैंडर्ड टाइम कितना लग रहा है, वो काम जो है वो रिजल्ट आपको यहाँ मिलेगा वर्क मेजरमेंट या तो टाइम स्टडी के द्वारा। और टाइम स्टडी और वर्क मेजरमेंट और क्या करता है, टू आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ टास्क। जैसा मैंने अभी आपको, तो चलिए मैं आपको बता रहा था कि टू आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ टास्क, जैसा कि अभी हमने देखा। और ये टाइम स्टडी को कैसे किया जाता है, तो इसके लिए आपको स्टॉप वॉच लगा करके आप स्टडी इसको कर सकते हैं। स्टॉप वॉच लगा करके इसको स्टडी किया जाता है कि कितना समय लग रहा है किसी भी काम को पूर्ण करने में। उसके ये क्यों, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे क्या मिलता क्या है, ये क्या करता है, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर, यानी कि कोई भी वर्कर है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में ये हेल्प करता है हमेशा। ओके, तो डिफरेंस देखने के बाद अभी जो प्रोसेस जो है वर्क स्टडी का वो हम अगर देख लेते हैं तो सबसे पहले जो प्रोसेस है वो समझ लीजिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको बहुत काम में आने वाला है। सिर्फ ये पॉइंट्स आप याद रख लीजिए। प्रोसेस जो है उसके अंदर ये सिलेक्ट करने का है। सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए। क्या सिलेक्ट करना चाहिए, कोई भी जॉब सिलेक्ट करना चाहिए। मैं आपको इसको थोड़ा जूम करके यहाँ दिखा रहा हूँ, ये जो स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो सिलेक्ट करना चाहिए कोई भी जॉब। कौन सा जॉब आपको स्टडी करना है वो सिलेक्ट करना है। दूसरा काम करना है इसको रिकॉर्ड करने का, ऑल द डिटेल्स कंसर्निंग द जॉब बाय यूजिंग वेरियस रिकॉर्डिंग टेक्निक्स, कि आप इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तीसरी चीज़ जो है वो है टू, यानी कि एग्जामिन करना। रिकॉर्डेड जो आपने किया है, जो भी फैक्ट आपने जो रिकॉर्ड किया है वो आपको एग्जामिन करना है। कैसे, बाय आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस लाइक दिस, हु will do it, what should be done, when it should be done and why it should be done in that particular that way। ठीक है, वो एग्जामिन करने के बाद जो स्टेप है वो है डेवलप करने का। अभी डेवलप क्या करना है, आपको एक मेथड डेवलप करना है कि ये काम आपको सबसे आसान कैसे आप कर पाएंगे। तो ये जो है वो डेवलप करने का एक स्टेप है। उसके बाद है टू मेजर। अभी आपको मेजर करना है द अमाउंट ऑफ द वर्क इन्वॉल्व एंड द सेट स्टैंडर्ड टाइम टू डू दैट जॉब, कैसे कितना समय लगने वाला है वो। और अल्टीमेटली फाइनली आपको करना है डिफाइन, एक न्यू मेथड आपको डेवलप करनी है और डिफाइन कर लेना है कि आप इसी तरीके से वो काम करेंगे। और फाइनली आप जब आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो है वो है इंस्टॉल करने का काम। वो क्या इंस्टॉल करना है, द न्यू मेथड एज ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। अभी से आप ऐसे ही काम करेंगे, ऐसी एक आपको मेथड जो है वो इंस्टॉल कर लेनी के हैं या तो एक्सेप्ट कर लेनी है। अभी फाइनली जो है आखिरी में जाके जब कोई सिस्टम अच्छा बन जाता है तो उनको आप ज़रूर से मेंटेन करना चाहेंगे कि ये सबसे बेस्ट मेथड है, इसलिए मैं इसको हमेशा के लिए मेंटेन रखूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि वर्क स्टडी क्या होता है, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी में क्या डिफरेंसेस हैं, और आखिरकार में ये वर्क मेजरमेंट और मेथड स्टडी जो है वही अल्टीमेटली टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी भी है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी अवश्य कर दें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच।